क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी वह दुखी क्यों रहता है? घर है, परिवार है, पैसा है, नाम है, लेकिन दिल खाली है, चेहरा उदास है और आत्मा बेचैन क्यों? चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके जीवन का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी का आरंभ मन का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण लेकिन सोचने वाला इंसान रहता था। नाम था राजेश। बाहर से सब कुछ ठीक था, नौकरी थी, परिवार था, घर था, लेकिन दिल में एक गहरा खालीपन था। हर रोज वो एक ही सवाल खुद से पूछता, मैं दुखी क्यों हूँ? कभी वो सोचता शायद पैसे की कमी है। फिर जब प्रमोशन हुआ, तनख्वाह बढ़ी, फिर भी वही खालीपन। कभी वो सोचता शायद प्यार की कमी है, लेकिन बीवी और बच्चे का साथ मिला, फिर भी शांति नहीं मिली। एक दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ा, बस अकेले, बिना किसी को बताए। चलते चलते वो एक फकीर से मिला। दाढ़ी सफ़ेद, आंखें चमकदार और मुस्कान में आवाज़ सी शांति। राजेश ने पूछा, बाबा, इंसान दुखी क्यों रहता है? फकीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वो अपने बाहर खोजता है जो केवल अंदर मिलता है। राजेश चौंका। उसने कहा, मतलब? फकीर ने कहा, बैठो, मैं तुम्हें 7 कारणों की एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से इंसान हमेशा दुखी रहता है। नंबर 1, तुलना, खुद को दूसरे से मापना। राजेश जब छोटा था तो बहुत खुश रहता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वो दूसरों से खुद की तुलना करने लगा। वो मुझसे आगे निकल गया, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसका बच्चा टॉप कर गया। फकीर ने कहा, जैसे ही तुम तुलना करते हो तुम्हारा सुख खत्म होता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। सूरज और चांद कभी आपस में नहीं लड़ते, फिर इंसान क्यों? नंबर 2, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। राजेश को बचपन की कुछ घटनाएं बहुत सताती थी। वो अक्सर सोचता, काश उस दिन मैं ऐसा नहीं करता, या फिर डरता रहता, अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा? फकीर ने कहा, इंसान वर्तमान में नहीं जीता, या तो वो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य के डर में, पर जीवन केवल अभी में है। नंबर 3, अपेक्षाएं, उम्मीदें जो दुख देती हैं। राजेश को हमेशा लगता, बीवी ऐसा करे, बच्चा वैसा करे, दोस्त वैसा करे। जब उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो राजेश दुखी हो गया। फकीर ने कहा, जितनी कम अपेक्षाएं उतना ज़्यादा शांति। लोग तुम्हारी सोच में हिसाब से नहीं बदलेंगे। नंबर 4, असंतोष जो है उसका मूल्य नहीं समझना। राजेश के पास घर था, गाड़ी थी, प्यार करने वाला परिवार था, लेकिन फिर भी वो सोचता, बस एक बंगला और ले लूँ, एक विदेश ट्रिप हो जाए। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जो है, जब तक तुम उसकी कदर नहीं करोगे तब तक तुम जो भी पालो वो तुम्हें सुख नहीं देगा। नंबर 5, मन का नियंत्रण ना होना। राजेश का मन हर वक्त भागता रहता, कभी यहाँ कभी वहाँ, चैन की नींद नहीं आती। फ़ोन, सोशल मीडिया, गॉसिप, चिंता, सबने मन को बंधन बना लिया था। फकीर बोले, मन को शादो तभी शांति मिलेगी, वरना ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। नंबर 6, माफ़ ना कर पाना, द्वेष का जहर। राजेश कई लोगों से नाराज़ था, माँ बाप से, दोस्तों से, खुद से भी। उसने कभी माफ़ नहीं किया। फकीर बोले, माफ़ करना सीखो, किसी और को नहीं, खुद को आज़ाद करना होता है। जब तक दिल में जहर रहेगा सुख कैसे आएगा? नंबर 7, आत्म स्वीकृति की कमी, खुद को ना अपनाना। राजेश खुद से नफरत करता था, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फकीर बोले, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन खुद खत्म हो जाएगा। दूसरे तुम्हें कितना भी अपनाएं, जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे सुख असंभव है।
परिवर्तन की शुरुआत। राजेश ने वही जंगल में बैठकर एक व्रत लिया। अब से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, बाहर नहीं भीतर ढूंढूंगा। धीरे धीरे वो गांव लौट आया। उसने ध्यान करना शुरू किया, दिनचर्या सुधारी, मोबाइल और तुलना को कम किया, कृतज्ञ जताना सीखा और माफ़ करना शुरू किया। कहते हैं 6 महीने बाद राजेश का चेहरा एकदम बदल गया, शांत, प्रसन्न और आत्मा से जुड़ा हुआ। निष्कर्ष, इंसान कब सुखी होता है? जब वो खुद को जान लेता है, जब वो अपने मन को साध लेता है, जब वो बाहर नहीं अंदर खोजता है, जब वो तुलना नहीं करता, कृतज्ञ रहता है, क्षमा करता है और अभी से में जीता है। क्या आप भी खुद से जब जुड़ना चाहते हैं तो आज से ही एक व्रत लीजिए, बाहर की नहीं भीतर की यात्रा शुरू करें। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को अपनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन आपके जीवन में बदलने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।